नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में आज हम जो चर्चा करेंगे वह है हमारा कवर्धा के फड़ी नागवंश और बस्तर के छिंदक नागवंश। तो चलिए शुरू करते हैं कवर्धा का फड़ी नागवंश। देखिए, इसमें जो कवर्धा के फड़ी नागवंश थे वे 11वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक का शासन किए थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसके संस्थापक में देखिए, जो संस्थापक थे इनके वो थे अहिराज। अहिराज याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं उनमें गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख जो तथ्य हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो शासक है गोपाल देव। गोपाल देव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, भोरम देव मंदिर का निर्माण कब करवाए थे इन्होंने? 1089 ईस्वी, 11वीं सदी में। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है। और इसी में एक तथ्य याद रखेंगे कि भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव मंदिर। चलिए दूसरा शासक देखते हैं, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव में देखिए, मड़वा महल एवं छेरकी महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, मड़वा महल और छेरकी महल कब करवाया था? सन याद रखिएगा, 1349 ईस्वी, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये सन महत्वपूर्ण है, मड़वा महल एवं छेरकी महल का निर्माण। अब देखिए, इनका जो विवाह हुआ था ये भी याद रखिएगा। इनका जो विवाह हुआ था कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से। ठीक है, कलचुरी वंश की जो राजकुमारी थी अंबिका देवी, इनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए इसी में तीसरे जो शासक थे मोनिंग देव। मोनिंग देव को याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये फड़ी नागवंश के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। ठीक है, और इन्हें रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने पराजित किया था। किसने किया था? ब्रह्मदेव ने। ठीक, कलचुरी शासक से पराजित हो गए थे। तो इसमें याद रखना ये अंतिम शासक थे। चलिए, कवर्धा का जो फड़ी नागवंश है इसमें इतना ही। अब हम देखते हैं बस्तर के छिंदक नागवंश। तो देखिए, इनकी जो शासन अवधि रही है वह है 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी। इनकी शासन अवधि ये इतना ही है। और ये तथ्य याद रखिएगा कि बस्तर के नागवंशी राजा भोगवती पूर्वरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ये उपाधि को याद रखिएगा कि ये बस्तर के जो छिंदक वंश के राजा थे ये इस उपाधि को धारण करते थे। अब देखिए, इसमें जो प्रमुख शासक हुए हैं, ठीक है, पहला से लेकर 8वां ये प्रमुख शासक हैं। इसमें जो प्रथम है नृपति भूषण, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये छिंदक नागवंश का प्रथम राजा था। ठीक है, इसे संस्थापक कह सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये प्रथम राजा थे, मतलब यही क्या थे? इस वंश के संस्थापक, है ना। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये भी याद रखिएगा कि जो छिंदक नागवंश के प्रथम राजा थे नृपति भूषण, उनके बारे में हमें एर्राकोट से प्राप्त तेलुगु शिलालेख, ठीक है, तेलुगु शिलालेख है, उसी में इनके संबंध में उल्लेख है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एर्राकोट अभिलेख किनसे संबंधित है?
नृपति भूषण से। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, अब बाकी जो शासक हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमको इतना ही याद रखना है कि ये बस्तर के जो छिंदक वंश के जो शासक थे उनमें कौन कौन से थे। तो इसमें देखिए दूसरा नंबर में देखिए धारावर्ष। ठीक है, याद रखिएगा धारावर्ष, ये भी एक शासक थे महत्वपूर्ण। तीसरा नंबर में देखिए मधुरांतक देव। ठीक है, मधुरांतक देव याद रखिएगा। चौथा में देखिए सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव याद रखिएगा, क्योंकि ये महान योद्धा थे और विजेता थे, है ना। इन्होंने अपने समय लाखों गांवों को, मतलब लाखों गांवों पर अधिकार अपना रखते थे ये, इसलिए महान योद्धा के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने अपना जो शासन है वह विस्तार किया था। ठीक है, अब देखिए पांचवा देखिए कन्हर देव, याद रखिएगा। कन्हर देव के बाद कौन है? राजभूषण। राजभूषण, उसके बाद जगदेव भूषण, है ना, एक तरह नाम है इनका, याद रखिएगा। और अंतिम जो शासक हैं, ठीक है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई भी वंश का जो शासक अंतिम रहता है उसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। तो हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक थे, किसके? बस्तर के जो छिंदक नागवंश है ना, बस्तर के छिंदक नागवंश के अंतिम राजा हरिश्चंद्र देव थे। इतना याद रखिएगा। इस प्रकार हमारा जो छिंदक नागवंश है यहाँ समाप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।